लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशन फंक्शन के पार्ट 4 के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में पढ़े थे रिलेशन क्या होती है। आज उसी से संबंधित कुछ नोट पॉइंट था और कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं जिसको देखेंगे। क्या नोट में है, यदि x, y बिलोंग्स टू r तो इसे x इज रिलेशन टू y भी लिखा जाता है। इसे पढ़ेंगे x r y को x इज रिलेशन टू y। देखिए क्या लिखे हैं, यदि x y बिलोंग्स टू r तो इसे x r y भी लिखा जाता है तथा इसे x r y को x इज रिलेशन टू y पढ़ा जाता है। अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स आर वाई इसको लिख सकते हैं सच दैट एक्स इज रिलेशन टू वाई। इसका हिंदी हुआ एक्स वाई से संबंधित है। एक्स वाई से क्या है, संबंधित है। एक्स वाई से संबंधित है। यदि ऐसे लिखा जाए कि 2 आर वाई, इसका मतलब 2 आर 3 लिखा जाता है। 2 3 से संबंधित है। 2 रिलेशन 3, 2 रिलेशन टू 3, यानी कि 2 रिलेशन किससे है, 3 से। 2 इज रिलेशन टू 3 यानी कि 2 इज रिलेशन टू 3, 2 3 से संबंधित है। 2 यदि इसी को लिख दिया जाए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3 बिलोंग्स टू आर। इसका भी मतलब हुआ 2 3 से संबंधित है। इसी को हम लिखते कैसे हैं, 2 रिलेशन 3, 2 रिलेशन 3, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ 2 3 से संबंधित है। इसी को लिखते हैं 2 इज रिलेशन टू 3, 2 इज रिलेशन टू 3 यानी 2 3 से संबंधित है। अच्छा एक बात बताइए, यदि सेट ए में 3 एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी में 3 एलिमेंट्स 4 5 6 हो तो यह एक के साथ कितना रिलेशन, एक किससे किससे रिलेशन बना सकते हैं, तीनों से। फिर 2 किससे किससे रिलेशन बना सकते हैं, इसके साथ में। 3 किससे किससे रिलेशन बना सकते हैं, तीनों के साथ रिलेशन बना सकते हैं। इस पर कुछ कल हम पढ़े थे रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या होती है, रिलेशन है या नहीं, इसके जन। आज हम सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ेंगे रिलेशन है या नहीं। कल हम पढ़े थे रोस्टर फॉर्म में रिलेशन है या नहीं, आज पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन है या नहीं। रिलेशन की जांच करने के लिए कि यह रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पे। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यदि सेट ए बराबर 1 2 3 एंड सेट बी बराबर 4 5 तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो जांच करें कि, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, यदि इतना बड़ा इतना तो जांच करें कि निम्नलिखित ए एवं बी के बीच संबंध है या नहीं, संबंध है या नहीं, या जांच करना है। ए नंबर में क्वेश्चन है R1 x, y such that x belongs to A and y belongs to B। B नंबर में है R2 equal to x, y such that y equal to x plus 3 such that x belongs to A and y belongs to B। इसमें एक और एलिमेंट्स लिख लेंगे 6, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग को देखना है, कैसे बनाएंगे, कैसे जांच करेंगे इसको कि यह रिलेशन है या नहीं रिलेशन है। सबसे पहले यह रोस्टर फॉर्म में नहीं है। कल हम देखे थे रोस्टर फॉर्म में और सबसेट है कि नहीं ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का आसान से देख लेते। पहले ए दिया है तो लिखेंगे, चूंकि सेट ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सेट बी दिया हुआ है 4 5 और 6 तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। 1 4 के साथ रिलेशन, 1 5 के साथ रिलेशन, 1 6 के साथ रिलेशन, फिर 2 4 के साथ रिलेशन बनाएगी, 2 5 के साथ बनाएगी और 2 6 के साथ बनाएगी। फिर 3 4 के साथ रिलेशन बनाएगी, 3 5 के साथ रिलेशन बनाएगी,
3 6 के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब हम यह तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले इसका। अब ए नंबर में देखेंगे, ए नंबर में सवाल है R1 इक्वल टू x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? R1 इक्वल टू एक्स के जगह यदि 1 लिखते हैं तो y के जगह हम रिलेशन बनाते हैं b से तो 1,4। ऐसा भी x के जगह 1 तो y के जगह 5। ऐसा लिख सकते हैं x के जगह 1 y के जगह 6। ऐसा लिख सकते हैं x के जगह 2 y के जगह 4, x के जगह 2 y के जगह 5, क्योंकि x a से होगा और y b से होगा। x के जगह 2 y के साथ 6, फिर x के जगह 3 लेंगे कारण 2 के साथ 3 हो गया, फिर 3 के साथ x के जगह 3 y के जगह 4, x के जगह 3 y के जगह 5, x के जगह 3 y के जगह 6। अब देखिए तो ये पक्का x के जगह x का मान सेट A x बिलोंग्स टू y के जगह जो B में होगा वह लिखें। इसके बाद कुछ होगा नहीं, लिखेंगे। अब जांचना है कि यह क्या है, रिलेशन है या नहीं। हम देखते हैं कि इस R1 के सभी सदस्य कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B के बराबर ही है। इसका मतलब यह R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर क्या हो जाएगा, R1 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, देयरफॉर R1 इज रिलेशन। पहले इस सेट बिल्डर को रोस्टर में ले आएंगे और तब इसको देखेंगे या सबसेट है A क्रॉस B का कि नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B का कि नहीं। यदि सबसेट होगा तो वह रिलेशन होगा और सबसेट नहीं होगा तो वह रिलेशन नहीं होगा। पहले इसको का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, तब हम दूसरे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम B नंबर में देखेंगे क्या क्वेश्चन है। B नंबर में क्वेश्चन है R2 इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3, जहाँ x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब देखिए इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर R2 इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा बैक से यहाँ समझ लेंगे। ए में क्या है एलिमेंट्स 1 2 3 और B में क्या एलिमेंट्स है 4 5 6। कह रहा है x के जगह x का ही 1 लेंगे तो y के जगह कैसा हो जाएगा, यहाँ कंडीशन दे दिया y की जगह x प्लस 3 तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4। फिर x के जगह कह रहा है x ही होगा, x के जगह x ही होगा 2 और फिर y के जगह लेकिन होगा x प्लस 3 तो 2 प्लस 3 5। फिर x के जगह x ही होगा 3, 2 तो ले चुके हैं। फिर y के जगह x प्लस 3 के जगह 3 3 6 हो जाएगा और तो कोई एलिमेंट्स होगा नहीं। अब देखेंगे क्या यह R2 A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो यह इसका रिलेशन होगा, यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा। देखते हैं 1,4 1,4 है, 2,5 2,5 है, 3,6 3,6 है। इसका मतलब जो कि R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे नीचे में जगह नीचे नहीं दिखेगा, देयरफॉर R2 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा उसको भी निकाल लेंगे कि रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम देखेंगे कि रिलेशन कितना संभव रिलेशन हो सकती है। उसके बाद देखेंगे इन्वर्स रिलेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यदि A में या यदि सेट A में m एलिमेंट एवं सेट B में n एलिमेंट हो तो
ए व बी के बीच रिलेशन की संख्या हो जाएगा ए क्रॉस बी के कुल सबसेट की संख्या के बराबर। यानी ए और यदि ए में m एलिमेंट अब सेट बी में n एलिमेंट हो, यदि ए में m एलिमेंट और सेट बी में n एलिमेंट हो तो ए और बी के बीच कितना रिलेशन बनेगा? तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के कुल सबसेट की संख्या यानी 2 पावर mn के बराबर होगा, 2 पावर mn के बराबर होगा। इसको तो हम सबसेट निकालेंगे नहीं, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसका सबसेट निकालना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन इसको आसान से हम निकाल लेंगे इस फार्मूला पे 2 पावर m इंटू n, 2 पावर m इंटू n। अब क्वेश्चन पूछेगी यदि a बराबर 1 2 3 एंड सेट b बराबर ए बी सी, तो ए व बी के बीच कितने रिलेशन बनेंगे? ए और बी के बीच कितने रिलेशन बनेंगे? सिंपल बात है, सॉल्यूशन में सिंपल बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इक्वल टू 3। देयरफॉर ए व बी के बीच रिलेशन की संख्या बराबर होता है 2 पावर mn, यानी 2 पावर m के जगह यानी कि नंबर ऑफ सेट ए में क्या एलिमेंट्स 3 गुना नंबर ऑफ सेट बी में कितना एलिमेंट्स 3 बराबर 2 पावर 9 आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और लिख करके हम बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में। यदि सेट ए बराबर इतना, सेट बी में यह एलिमेंट्स हो तो ए और बी के बीच कितना रिलेशन बनेगा? तो रिलेशन की संख्या 2 पावर mn होता है, m के जगह यानी सेट ए में 3 एलिमेंट्स और सेट बी में 3 एलिमेंट्स, तो रिलेशन होगा 2 पावर mn 3 गुना 3 2 पावर 9। इसी टाइप की यदि क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए सेट ए में 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दे एंड सेट बी बराबर 1 6, तो कहेगा ए और बी के बीच, ए व बी के बीच रिलेशन की संख्या कितना होगा? 2 पावर mn, इसमें कितना एलिमेंट्स 3 2 5 गुना इसमें कितना एलिमेंट्स 2, तो 2 पावर 10 रिलेशन बनेगी। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आसान से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब हम लोग को पढ़ना है इनवर्स रिलेशन क्या होती है। सबसे पहले रिलेशन तो पढ़ चुके हैं, इनवर्स रिलेशन भी पढ़ लेंगे, तब डोमेन, कोडोमेन, रेंज और तब टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। हिंदी होगा प्रतिलोम संबंध। पहले यह टॉपिक आप लोग लिखेंगे, लिखिए इनवर्स रिलेशन। देखिए इनवर्स रिलेशन होगा क्या? यदि R या यदि रिलेशन R A का B में संबंध हो, यदि रिलेशन R A का B में संबंध हो तो R का इनवर्स रिलेशन, R का इनवर्स रिलेशन R इनवर्स B का A में रिलेशन होता है, B का A में रिलेशन होता है। समझिए, कारण यदि रिलेशन R
यदि संबंध आर ए का बी में संबंध है तो आर का इन्वर्स रिलेशन बी का ए में रिलेशन होता है, बी का ए में संबंध। यदि रिलेशन आर ए का बी में संबंध है तो आर इन्वर्स बी का ए में संबंध होता है, आर इन्वर्स बी का ए में संबंध होता है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अर्थात यदि आर इक्वल टू कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो आर इन्वर्स बराबर बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, यह आर इन्वर्स हो जाएगा। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर देन हम क्या लिखते हैं, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन टू बी। देयरफॉर बी ए रिलेशन क्या हो जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी आर इन्वर्स ए। इसको क्या लिखेंगे, बी आर इन्वर्स ए। यदि यह इतना के बराबर तो इसीलिए बी ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स, एंड इसको लिख सकते हैं बी आर इन्वर्स ए, बी आर इन्वर्स ए। देखिए इन्वर्स रिलेशन हम लोग लिख चुके हैं। इन्वर्स रिलेशन ज़्यादा मतलब नहीं रखती हम लोग के 12th में। हम लोग को अब डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, यह 3 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी जिस पर हम लोग को सवाल बनेगी, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।